ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 29, 30, 31 और 32। तपस्या के प्रभाव से देवताओं का उत्कर्ष। अध्याय 29। जन्मेजय ने पूछा, मुने, तदंतर देवताओं ने तपस्या से संयुक्त होकर क्या किया? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तपस्या से सुलभ ना हो। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तदंतर सभी विष्णु स्वरूप ब्राह्मण गणों ने यज्ञ की दीक्षा ले पुष्कर से अग्नि को उद्धृत करके उनकी विधिवत स्थापना करने के पश्चात वेदाज्ञा से प्रेरित हो मंत्र उक्त विधि से मंत्रपूत हविष्य द्वारा जैसा विधान है उसी प्रकार हवन किया। वे अग्निदेव वहां ब्रह्म तेज से संपन्न हो विधिवत बढ़ने लगे। महान तेज की राशि से युक्त होकर वे प्रभु अग्निदेव पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उस समय उनका नाम ब्रह्मदंड रखा गया। वे अपने तेजस्वी शरीर से दूसरों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। उनका स्वरूप और आयुध सभी दिव्य थे। वे ढाल, तलवार, धनुष तथा खड़ग और खेटक लिए हुए थे। गदा, हल, चक्र, बाण, चर्म, फरसा, शूल, व्रज, खड़ग, शक्ति, श्रेष्ठ धनुष, मूसल और लांगल, इन सब वस्त्रों को नारायण ने धारण किया था। महाबली नर हल और मूसल लिए हुए थे। देवराज इंद्र ने तपस्या के प्रभाव से शतप्रभा व्रज प्राप्त किया, जिसका वे प्रयोग किया करते हैं। रुद्रदेव ने भूतल पर केवल शूल तथा पिनाक धारण कर रखा था। मृत्यु ने दंड, वरुण ने पाश तथा काल ने शक्ति ले रखी थी। त्वष्टा ने परशु और कुबेर ने फरसा ग्रहण किया था। इस प्रकार सब देवता सैकड़ों और हजारों निर्दोष अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। विश्वकर्मा तथा त्वष्टा ये दोनों उनके लिए बहुत से आयुधों का निर्माण करते थे। परमात्मा भगवान विष्णु ने इंद्र को, प्रतापी सूर्य को तथा महात्मा रुद्र को अग्नि में रथ प्रदान किया। त्वष्टा ने वेदोक्त सरणी से ही वाहिनी का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने अनेक क्रमों द्वारा बहुत से विमान बनाए। सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने पर्व के दिन पुष्कर वन से अपने शरीर का ही अंश निकाल कर दिया और उसे सेना बनाने के लिए प्रेरणा दी। सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के लिए भगवान ने वाणी द्वारा धूलोक की रचना की, जिससे उस धूलोक में रहकर देव पूज्य इंद्र ने संग्राम में अपने शत्रु को विदीर्ण किया था। ब्रह्म रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ने इंद्र द्वारा असुरों पर गिराए गए उस दंड को उचित और निर्विकार अवस्था में पाकर उसे विधि पूर्वक ग्रहण किया और उन सब की दृष्टि से वे अदृश्य हो गए। उन्होंने अपने प्रभाव से 4 प्रकार के अस्त्र समुदाय इंद्र, आग्नेय, वायव्य तथा भयंकर तेज से युक्त रौद्र की रचना की। दिति के महाबली पुत्र भी तपस्या, शिक्षा और अपने आयुधों से युक्त होने पर भी इन काम आदि विकारों के वशीभूत हो गए। वे सब के सब उस समय चतुरंगिणी सेना और पराक्रम से संयुक्त हो युद्ध भूमि में दुर्जय हो गए। वे गुहाओं के मध्य भाग को त्याग कर सामानों से भरे हुए रथ पर बैठकर मंदराचल की उपपत्य काम में पृथ्वी पर ही विचरने लगे। तब तमोगुण के कार्यभूत असुरों की उस सारी चतुरंगिणी सेना का संहार करके प्रभावशाली भगवान विष्णु ने ही भूतल पर बड़े बड़े योगों का आचरण किया। फिर धर्ममय और चीरमय वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मणों और समस्त देवताओं के साथ विचरते हुए असुर दूसरी तपस्या करने लगे। अध्याय 30। पृथु का राज्य अभिषेक तथा दैत्यों और देवताओं द्वारा मंदराचल के मंथन दंड द्वारा समुद्र का मंथन, समुद्र से अन्य रत्नों के साथ अमृत का प्रकट्य और राहु के सिर का छेदन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब लोहे की कील के समान हृदय में कसक पैदा करने वाला मर्यादा शून्य महान ग्रह विद्यमान था और प्राणियों के मोक्ष की कोई संभावना नहीं रह गई थी, उस समय सारी प्रजाएं कैसे रहती थी? वैशंपायन जी बोले, राजन, पूर्व काल में प्रजा पालन रूप धर्म में तत्पर रहने वाले प्रजापति ने ऋषियों को साथ लेकर वेन कुमार पृथु का प्रजाजनों के राज्य पर राजोचित कर्म करने के लिए अभिषेक कर दिया। उस समय सतयुग समाप्त होकर त्रेता का आरंभ हुआ था।
ऐसे समय में पृथु को अपना संरक्षक पाकर सारी प्रजा आपस में कहने लगी, ये हमारे सर्वोत्तम राजा हैं। हम पर अनुराग होने से ही ये हम लोगों के राजा हुए। हमें जीविका वृत्ति देने वाले ये ही हैं। ये अनेक प्रकार के शिल्प कर्मों के प्रवर्तक होंगे। अपने सत्य प्राप्त कर्म से ये समस्त प्राणियों के जीवन निर्माता होंगे। इसी समय अनेक प्रकार के नियमों के पालन से थके हुए देवता गंधमादन पर्वत के शिखरों पर बैठे थे। वैशाख मास एवं वसंत ऋतु का समय प्राप्त था। वहां बैठे हुए देवताओं और दैत्यों को सब ओर से एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। वे उस गंध से मदमत हो गए। वह किसी फूल मात्र की प्रबल गंध थी जो हवा ने फैलाई थी। वह मन को बरबस खींचे लेती थी, पूर्णतः सुखदायिनी थी। पृथ्वी तल की वह सबसे उत्कृष्ट गंध थी। उस सुगंध से दैत्यों को कुछ विस्मय हुआ। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्हें बड़ा सुख मिला। उस गंध से उन्मत्त हो वे सब एक साथ होकर बोले, जिसके फूल मात्र में ऐसी शक्ति है, उसके फल से ना जाने क्या होगा। कर्म विषयक बुद्धियां नाना प्रकार की होती हैं, उन्हें अनुमान से जानना चाहिए। उनमें से कुछ तो शुभ होती हैं और कुछ अशुभ। देहधारियों की बुद्धि के बल से उनको समझना चाहिए। अतः हम लोग समुद्र के जल के भीतर औषधियों को डालकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले विशाल एवं बलवान मंदराचल के द्वारा उसका मंथन करें। हम सब एक साथ अमृत की प्राप्ति के लिए उद्यमशील हों और उत्साह पूर्वक समुद्र का मंथन करें। इससे हमें सोमज जल अर्थात अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर हम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाएंगे। महाबली विष्णु ही उन देवताओं की ओर से अगुआ होंगे। हम अमृत पान करके अमर हो अपने शत्रुओं के साथ स्वर्ग तथा भूतल का सुख भोगेंगे। पिता, भार्या, शाखा तथा पुष्प आदि समस्त परिवार के साथ हम सब लोग अभिष्ट फल के भागी होंगे। इस वसुधा पर ही हम सुधा पान करेंगे और ग्रहों को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वे महापराक्रमी दैत्य मंदराचल को हिलाने या उखाड़ने की बातें करके पार्श्ववर्ती पर्वतों से तथा गंधमादन के शिखरों पर पैदा हुए वृक्षों को उखाड़कर अपनी विशाल भुजाओं द्वारा मंदर पर्वत को निश्चित रूप से उठाने के लिए दौड़े और पृथ्वी को कंपित करने लगे। परंतु वे दानव गिरिराज मंदर को किसी तरह भी उखाड़ न सके। उनके घुटने घिस गए और वे विशाल पर्वत के भीतर गिर पड़े। तपस्या के द्वारा उनके पाप दग्ध हो गए थे। वे आप ही अपने मन को धीरज दे अपने दिव्य मस्तक ब्रह्मा जी के चरणों में झुकाकर उनकी शरण में गए। ब्रह्मा जी सर्वत्र गमन करने वाले तथा सबको वश में रखने वाले हैं। उनकी बुद्धि सदा समस्त लोगों के हित चिंतन में ही लगी रहती है। वे उन दैत्यों का मनोरथ जानकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के वाक्यों तथा उत्तम वर्ण संपत्ति से युक्त वाणी में बोले। सशरीर होकर भी उन्होंने अशरीर वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, देवता, यक्ष, गंधर्व और गान परायण किन्नर ये सब एक साथ मिलकर अमृत के लिए प्रयत्न करें तो विविध धातुओं से रंजित इस महातेजस्वी पर्वत को उठा सकते हैं। समस्त देवता और असुर उस महापर्वत को उखाड़कर हिमवान पर्वत के सारभूत रस को लता वेलों के रूप में अपने हाथ में आया हुआ देखेंगे। उस समय सबके निकट खड़े हुए बाहुबलशाली दैत्य ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मन और वाणी आदि के द्वारा उस कार्य के साधन में प्रवृत्त हुए। जहाँ एक साथ हुए देवताओं और दानवों द्वारा वह मंथन दंड डाला गया था, उस लवण समुद्र के वे खिलौने बन गए। उसके जल में बारंबार इधर उधर आनंदोलित होने लगे। समस्त देवता और असुरों ने एक साथ लवण समुद्र के जल में मंदराचल को मथानी के रूप में डालकर वासुकी नाग को मथानी बनाया और औषधियों सहित समुद्र जल का 1 सहस्त्र वर्षों तक मंथन किया। औषधियों के योग से वहां का जल दूध रूप होकर अमृत बन गया। कलश में संचित हुए उस अमृत को पहले असुरों ने हर लिया, क्योंकि वे लोभ और क्रोध के वशीभूत हो रहे थे। पहले तो सब ओर से उस समुद्र के जल से धन्वंतरी, मद, श्रीदेवी
कौस्तुभ मणि तथा निर्मल चंद्रमा प्रकट हुए। इसके बाद परम सुंदर उच्च श्रवा नामक अश्व निकला। तत्पश्चात अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। जब देवताओं ने उसे अपने अधिकार में कर लिया, तब देवता उसे लेने के लिए राहु के विषय में इस प्रकार कहने लगे। कोई भी दैत्य और दानव कभी अमृत का पान नहीं करते हैं, किंतु यह राहु उसे पीने की चेष्टा कर रहा है। तब श्री हरि ने युद्ध में अपने चक्र से तत्काल राहु का सिर काट दिया। सनातन मुनियों और पितृगणों ने उस अमृत को नहीं छोड़ा था। इस बीच में स्वयं पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र के हाथ से वह अमृत ले लिया। वे ब्रह्मा जी के शिष्य भाव को प्राप्त हुई थी। अमृत लेने के पश्चात वे चली गई। अध्याय 31। बलि के यज्ञ में वामन द्वारा त्रिलोकी के राज्य का अपहरण तथा कालांतर में देवताओं द्वारा बलि का राज्य अभिषेक। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जब दैत्यों का समूह मारा गया, अपने प्रयास में निष्फल हो गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रमी विजय हो गया, तब दैत्य और दानव अब पराक्रम से क्या पाना चाहते हैं? वैशंपायन जी ने कहा, महाबली, दानव पराक्रम करके तीनों लोगों का राज्य पाना चाहते हैं और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर तप करना चाहते हैं। उस समय हिरण्यकशिपु वंशी राजा बलि को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था, वह दूसरों को अभिष्ट वस्तुएं देने की शक्ति रखता था। ऐसी दशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाबलशाली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी स्वर्णमयी राशि दक्षिणा से युक्त रासूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगा और यमुना के मध्य भाग में प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुना बढ़ जाती है। जब महान असुर बलि यज्ञ करने लगा, उस समय वहां बहुत से वेद वेता ब्राह्मण, महान व्रत में तत्पर रहने वाले यति तथा योग धर्म से सिद्ध हुए अन्य महात्मा एक साथ पधारे। धर्म से सुशोभित होने वाले धन्य बालिख्य आदि मुनि, सदा धर्मपरायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्त्रों महाभाग ऋषि भी उस यज्ञ में पधारे थे। वहां जहां तहां से भेंट में आया हुआ महान वैभव एकत्रित किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच में उस दैत्यराज बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से यह बात कही, ये यजमान आपको इच्छानुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करें। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर राजा बलि के हाथ से वह 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने अपने डगों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय तीनों लोगों को आक्रांत करना आरंभ किया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट रूप धारण कर लिया। राज्य का अपहरण हो जाने पर दैत्य अपनी सेना, प्रास, खड़ग, तोमर, यंत्र, लगुड, पताका, रथ, ध्वज, ढाल, कवच, कोश, आयुध और फरसे से सब कुछ साथ लेकर पाताल गुफा को लौट गए। तदंतर इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्यगण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि को त्रिलोकेश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को पितृपद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही सवधामय अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वह अक्षय एवं अविकारी अमृत महेंद्र को दिया। बलि के उस कर्म से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए दिव्य शंख को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, बजाया। वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस खड़क ध्वनि को सुनकर तीनों लोगों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वे इंद्र को अपना रक्षक पाकर परमानंद में निमग्न हो गए। अग्नि से प्रकट हुए और प्रज्वलित पावक के समान प्रकाशित होने वाले जो समस्त आयुध मंदराचल के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोग बहुत ही संतुष्ट हुए। अध्याय 32। दक्ष यज्ञ विध्वंस। विश्रामपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पूर्वोक्त महान वृतांत घटित होने पर जब परम अभ्युदयकारी राज्य की प्रतिष्ठा हो गई,
तब देवता और मनुष्य परस्पर साथ साथ रहने लगे। वे देवता और मनुष्य एक साथ सब अध्याय करते, परस्पर प्रेमवश एक साथ रोते और यज्ञ कर्म में मनुष्यों द्वारा दिए गए भाग को देवता स्वयं आकर ग्रहण करते थे। उन्हीं दिनों प्राचेतस दक्ष को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देकर भगवान बृहस्पति ऋषियों से घिरे हुए वहां बैठे। आत्मज्ञान शून्य माता मह दक्ष के उस यज्ञ में नंदी सहित भगवान रुद्र ने अपने भाग के लिए शामित्र कर्म किया। नंदी भगवान रुद्र के ही दूसरे रूप हैं, जो उन्हीं की इच्छा से परम धर्मात्मा पुरुष शरीर से प्रकट हुए हैं। पूर्वोक्त योग के प्रभाव से वह जो प्रसिद्ध सनातन ब्रह्म है, उसी को उन परमात्मा रुद्र ने ही वेद वाक्यों द्वारा उस रूप में प्रकाशित किया था। भगवान रुद्र के गणों में से कुछ रूपवान थे, कुछ रूपहीन। कितनों के नेत्र विकराल रूप वाले थे, कितने ही घटोदर थे, कितने ही गणों के नेत्र ऊपर थे, कोई विशालकाय थे तो कोई वामन। बहुतेरे बड़े विकट दिखाई देते थे। कितनों के सिर पर बड़ी बड़ी चोटियां थी और बहुत सी जटाएं रखाए हुए थे। किन्हीं के 3 आंख थी तो किन्हीं के खूंटे जैसे कान थे। कोई फटे पुराने वस्त्र पहने थे तो कोई चमड़े लपेटे रहते थे। कितने के हाथों में कूट बुदकर शोभा पाते थे। कोई घंटा धारण करते थे तो कोई मूंज की मेखला पहने हुए थे। कितनों के हाथों में कड़े और कानों में सोने के कुंडल शोभा पाते थे। कोई डंका पीटते थे तो कोई ढाक, कोई मृदंग बजाते तो कोई वेणु। ऐसे गणों से घिरे हुए महादेव जी ने दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस किया था। कितने ही गण शंख और मूरज बजाते, कितनों के हाथों में ताड़ के फल थे। उस समय भयंकर आयुध एवं पिनाक धारण करने वाले महादेव जी यमराज के समान जान पड़ते थे। आग की लपटों से उद्दीप्त हुए उस यज्ञ मंडल में यज्ञवानों में श्रेष्ठ भगवान रुद्र सारे जगत को जला डालने के लिए उद्धत हुई प्रज्वलित शिखा वाली प्रलय अग्नि के समान शोभा पाते थे। नंदी और पिनाकधारी महादेव जी दोनों ही उस उत्तम यज्ञ का नाश कर रहे थे। भगवान रुद्र प्रलय काल में समस्त संसार की भस्म करने के लिए उद्धत हुए अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। चीर और चरम धारण करने वाले निशाचर गण मुनियों के समुदाय को त्रास देते और यूप उछालते हुए दौड़ रहे थे। तांबे जैसे नेत्र वाले कितने ही रुद्रगण अपनी जीवाओं से हविष्यों का पान कर रहे थे। कितने वहां पशुओं को चबा रहे थे और वे पशु उनकी जीवा के अग्रभाग पर लटक रहे थे। दूसरे रुद्रगण यूपों को ऊपर फेंकते और पशुओं को पीटते थे। कितने ही यज्ञ कुंड में पानी डालते थे जिससे वहां प्रज्वलित हुई आग बुझ जाए। कोई तांबे और जपा कुसुम के समान लाल नेत्रों से देखते हुए सोमरस को नष्ट करने लगे। कोई प्रफुल्ल कमल दल के समान कांति वाले हाथों से वहां बिछे हुए कुशों को चौपट करने लगे। किन्हीं ने यूप तोड़ डाले, किन्हीं ने कलश उठाकर फेंक दिए तथा कुछ गणों ने वहां शोभा के लिए बनाए गए स्वर्णमय वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कुछ गणों ने बाणों द्वारा स्वर्णमय वृक्षों को विदीर्ण कर दिया, उन पर सुनहरे बाण छोड़े। कितनों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले और अरणी को भी मथ डाला। कुछ गणों ने पत्नीशाला उजाड़ दी और वहां के सब सामान लूट लिए। यह सब कार्य वे बड़ी सावधानी से कर रहे थे। उन्होंने पूरा डाश खा लिया और उनके रक्षकों को अपने नखों के अग्रभाग से बकोट लिया। इस प्रकार जब दिन में और रात में भी पीड़ा दी गई, तब वह महान यज्ञ मूर्तिमान होकर मथे जाते हुए समुद्र के समान बड़े जोर जोर से आर्तनाद करने लगा। तब महारथी महादेव जी दोनों घुटनों के बल पर खड़े हो गए और साक्षात ब्रह्मा जी ने जिसे बाण सहित पहले से दे रखा था तथा जो कीचक और वेणु नामक बांसों से बनाया गया था, उस धनुष को हाथ में ले उसे झुकाकर उन्होंने उस पर बाण रखा तथा उस महायज्ञ को उसका निशाना बनाया। उस बाण से घायल होकर वह यज्ञ आकाश में उछलता और मृग होकर आर्तनाद करता हुआ ब्रह्मा जी के पास दौड़ा गया। बाण से आहत हो जाने के कारण उसे भूतल पर ना तो कहीं रक्षा का आश्वासन मिला
और न चित्त में शांति ही प्राप्त हुई। अतः वह शरणार्थी होकर शरीर में धसे हुए बाण के साथ ही ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी ने उस मृग से उत्तम बल से युक्त गंभीर एवं सुंदर भाषण करने वाले स्वर से यह शुभ एवं अनन्यपूर्ण बात कही। तुम झुकी हुई गांठ और 3 पर्व वाले बाण से पराजित हो इसी तरह महान मृग के रूप में आकाश में स्थित रहोगे। तुम नक्षत्र के सिर पर स्थित हो मृगशिरा कहलाओगे और रुद्र आद्रा के साथ तुम्हारा सदा सानिध्य बना रहेगा। तुम अक्षय अवयव सोम के साथ संयुक्त रहोगे, अर्थात सोम ही तुम्हारे देवता होंगे। आकाश में तुम्हें संचार प्राप्त होगा। तुम ताराओं के साथ मिले रहोगे। तुम ज्योतियों के बीच ज्योतिर्मय होकर प्रकाशित होगे तथा ध्रुव एवं महाध्रुव बने रहोगे। तुम्हारे शरीर में जो बाण के आघात से घाव हो गया है और इससे जो यह दिव्य रुधिर निकला है, तुम्हारे वेग पूर्वक दौड़ने से आकाश में भी उछला है और अनेक रंगों में परिणत हो गया है। अतः यह मंडल नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र होगा और वर्षा ऋतु में प्राणियों के लिए निमित्त वर्षा सूचक लक्षण बनकर वृष्टि प्रदान करने वाला होगा। इसके दर्शन से प्राणियों को सुख और दुख होता है। यह नेत्र इंद्रिय का विषय सुना गया है। अतः लोक में इंद्रायुध अथवा इंद्रधनुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, पहले पहल जब यह प्रकट हुआ तब मनुष्य की आंखों ने बड़े विस्मय से इसकी ओर देखा। यह अद्भुत, विचित्र तथा ब्रह्मा जी के मन से कल्पित है। यह रात में नहीं दिखाई देता। आकाश में जब तक सूर्य की ज्योति रहती है तभी तक इसका भान होता है। यह महान कार्य सदा दिन के आगे ही दृष्टिगोचर होता है। यह भूतल पर ही उठता है और आकाश में विलीन होता है। उस यज्ञ मंडप में जो परम उत्साही तथा बाणधारी वीर पुरुष सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, वे सब के सब महाधनुर्धर रुद्र के भय से सब ओर भागने लगे। प्रलय काल में प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान उद्धत हुए पिनाकधारी नंदी वहां रुद्रगणों के साथ लेकर विपक्षों से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। उधर महाबाहु भगवान विष्णु श्रृंग से निर्मित हुए विशाल शांग धनुष और चक्र हाथ में लेकर युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। वे एक हाथ में घंटा युक्त गदा और दूसरे हाथ में नंदक खड़ग लेकर उठे हुए हाथ वाले रुद्र का सामना करने के लिए युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। उस समय विशाल शांग धनुष जगत की अनुपम वस्तु 5 जन्य शंख और झुकी हुई गांठ वाले बाण लेकर सटी हुई उंगलियों वाले शक्तिशाली भगवान विष्णु हाथों में गोहों के चर्म से बने हुए दस्ताने बंधे संग्राम भूमि में आगे खड़े होकर चंद्रमा सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। अग्नि के समान तेजस्वी आदित्य और वसुगण सभी अपने दिव्य आयुधों के साथ भगवान विष्णु के ही आसपास दोनों ओर खड़े हो गए। मरुदगणों और विश्व देवों ने रुद्रदेव का ही साथ दिया। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, पनग तथा दंड का त्याग करने वाले ऋषि दोनों पक्षों के हितैषी थे। वे प्रतिदिन शांति एवं लोकहित की कामना से मंत्र जप करते थे। अग्रगामी रुद्र ने रणभूमि में अपने बाण से पहले भगवान विष्णु के ही वक्षस्थल तथा समस्त अंगों की संधियों में आघात किया। उस बाण का अग्रभाग बहुत तीखा तथा उत्तम यंत्र से युक्त था, परंतु ब्रह्मा जी के उत्पादक तथा सबके आत्मा भगवान विष्णु न तो इस आघात से कंपित हुए और न मन में उन्होंने तनिक भी रोष ही आने दिया। 6 इंद्रियों ने उनका पति रूप से वर्ण किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने धनुष को नवाकर उस पर बाण का संधान किया और उद्धत हुए ब्रह्मदंड के समान उस बाण को भगवान शिव के गले की हंसली पर शीघ्रता पूर्वक छोड़ दिया। उस बाण से बिंध जाने पर भी महादेव जी विचलित नहीं हुए। ठीक उसी तरह जैसे ब्रज के प्रहार से मंदराचल की महासंधि नहीं हिलती है, तब नीलवर्ण भगवान विष्णु हठात उछलकर सनातन देव रुद्र के गले से जा लगे। इससे महादेव जी नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विष्णु बोले, अनादि अनंत देवता रुद्र, मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि मैं ये जान गया कि आप संपूर्ण भूतों
और आगमों के आचार्य हैं। कर्म जड़ हैं, अतः वे आप चिन्ह में परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। भगवान शिव ही सर्वात्मा होने के कारण कर्मों के कर्ता और विकर्ता हैं। वे भूतों के शेष अंग नहीं, शेषी अंगी हैं। इसलिए समस्त प्राणियों में उत्तम हैं। जिन्हें कर्मों द्वारा नाना प्रकार के शरीर प्राप्त हुए हैं, उनमें अंतर्यामी रूप से स्थित होकर वे स्वयं ही कर्म करते हैं। कर्ता और प्रयोजक दोनों से भिन्न जो शुभतम परमात्मा है, उन्होंने ही वैसा नियम बनाया है। तदंतर अंतरिक्ष से सिद्धों के मुख से निकली हुई परम अद्भुत एवं शुभ वाणी सुनाई देने लगी। सनातन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इतने ही में क्रोध से मूर्छित हुए रुद्र जनित बलवान नंदी ने पिनाक उठकर युद्ध में भगवान विष्णु के मस्तक पर प्रहार किया। तब संपूर्ण भूतों के प्रतिपालक सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु हरि नंदी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने नंदी को स्तंभित कर दिया। वे हिलडुल भी ना सके। भगवान विष्णु ब्रह्म समान होकर तेज से प्रज्वलित से होने लगे। वे क्षमा भाव से युक्त हो ठूठे काट की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। अचिंत्य, अप्रमेय, अजय, शत्रु का दमन करने में समर्थ और प्रलय अग्नि के समान महातेजस्वी होकर भी अविनाशी श्री हरि ने उस समय अपने चित्त को शांत कर दिया। सदा ही कामनाओं का परित्याग करने वाले धर्म परायण सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस यज्ञ में बुद्धिमान रुद्रदेव के लिए भाग की व्यवस्था की। जिस रुद्र ने भंग कर दिया था, उस यज्ञ को भगवान विष्णु ने फिर से जोड़ा, उसे विधि पूर्वक संपन्न किया। उस समय भगवान विष्णु और रुद्र के घोर युद्ध में सभी गण यथा योग्य पक्ष में सम्मिलित हो गए थे। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय जिसका जो पक्ष था, उसी का आश्रय लेकर उसने युद्ध किया। उस समय लोकों में यज्ञ का नाश ही प्रतिष्ठित हुआ। परंतु राजेंद्र, यज्ञ समस्त प्राणियों के लिए हितकर एवं सनातन है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का पूरा पूरा फल पाया। जो पवित्र, संयतचित एवं बुद्धिमान पुरुष यहाँ कही गई इस दिव्य कथा का ब्राह्मणों को श्रवण कराता है, वह समस्त अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके देवलोक में पूजित होता है। परमात्मा का यह पुष्कर नामक प्रादुर्भाव जैसे द्वैपायन व्यास जी ने कहा था। मैंने इस पुराण में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में क्रमशः यथावत रूप से सुनाया है। महर्षियों ने इसका संस्कार किया है। जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस श्रेष्ठ पुराण का यथावत रूप से श्रवण करता है, वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को पाकर वीत शोक हो, परलोक में भी स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 29वां, 30वां, 31वां और 32वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि